नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला। किसान भाइयों, रात का समय है। हमने अभी अभी अपने बकरियों को अंदर किया है। हमने कभी अपने बकरियों का अंदर के घर का वीडियो नहीं बनाया था, तो हमारे दिमाग में आया कि एक दिखाऊं कम बजट में अंदर कैसे व्यवस्था हम किए हुए हैं। क्योंकि देखिए, बकरी पालन में सफल होना है तो अनावश्यक खर्च से बचना होगा आपको। अब जैसे अंदर बहुत हम व्यवस्था बहुत नहीं कि सब अपना घरेलू जुगाड़ लगा के हम पार्टीशन किए हुए हैं। तो आइए दिखाते हैं। ये दिखाइए, ये देखिए, एक बाड़े में हमारा ये है, ये मदर गोट्स है और उनके बच्चे हैं। ये बकरियां फिर गाभन हो गई हैं। इनको मैं बच्चों के साथ इसलिए रखता हूँ कि रात में ठंड जब बढ़ती है तो बच्चे क्या होता है, अपनी माँ से सट के जो है बैठ जाते हैं। तो सट के बैठते हैं तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है और किसी भी प्रकार का ठंड रहने का डर नहीं रहता है। दूसरी बात क्या है कि ये देखिए फ्रेंडली, ये देखिए, ये प्यार होना चाहिए। ये देखिए, तो जब बकरी पालन करने चलेंगे तो ये देखिए, अब ये कपड़ा गंदा हो रहा है, ये सब नहीं देखना है, क्योंकि ये आपको अपना मानते हैं। देखिए देखिए, दिखाइए जरा, बच्चों को दिखाइए। ये देखिए, ये काटेंगे पीटेंगे तो ये आपको करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि इसको ढकेल दिए मार दिए तो ये आपसे दूर हट जाएंगे, और जब ये टेंशन में आ जाएंगे तो इनका ग्रोथ रुक जाता है। इनके साथ हम फ्रेंडली जब रहेंगे तो ये एक हमारा ये सिस्टम देखिए है। इसमें बच्चे और मदर कोट्स हैं। और इधर दिखाइए, इधर इसमें देखिए 5 से 6 महीने के बच्चे हैं। ये देखिए, ये देखिए। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता दूं दोस्तों कि जिस फार्म में बच्चे नहीं दिखें, आप कहीं बकरी लेने जाएं और बच्चे ना दिखें तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह फार्मर नहीं, ये ट्रेडर है। क्योंकि सेट फार्म जिसका भी होगा, जिन भाइयों का होगा, वहाँ पे बच्चे नज़र आने ही आने हैं, और कई उम्र के बच्चे नज़र आएंगे। तो इसका ध्यान रखिए। तो अंदर देखिए, हमने ये देखिए अपने हाथ से ये हमने बांस का बनाया हुआ है, और इसमें हमने कोई बाहर का इन्वेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं लगा, सब हम लोग अपने हाथ से बना दिए हैं। और ये देखिए, ये भी जुगाड़ वाली चीज़ है। एक पार्टीशन उधर भी थोड़ा सा दिखाइए, उसमें भी है। ये देखिए, देखिए जानवर इसमें भी है, इसमें लाइट थोड़ी कम है। और ये है कि देख लीजिए, जैसे कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी करने के लिए आपको हाइड्रोजन जलाना है, ये आपका हीटर लगाना है, ये तमाम चीज़ें बहुत नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, बस ध्यान आपको क्या देना है कि आपके फार्म के अंदर ठंडी हवा कहीं से नहीं न घुसने पाए। उसके लिए हमने देखिए, ये बाहर से, ये अंदर से जाली है और बाहर से हमने प्लास्टिक लटका दिया। देखिए, ये सफ़ेद प्लास्टिक लटका हुआ है। तो बस इतना हमने किया है और बहुत कुछ नहीं। और मैं नीचे का फर्श दिखाइए जरा, नीचे का देखिए, ये देखिए कितना हमने सूखा इसको मेंटेन किया हुआ है। इसका सूखे रखने का मतलब क्या है कि हम लोग सुबह बकरियां जब निकालते हैं तो तुरंत बेहतर साफ सफाई, एकदम मतलब रगड़ कर जो भी कचरा रहता है रगड़ के साफ कर देते हैं। और इसमें सुबह से लेकर शाम तक में ये फर्श सूख जाता है। तो सूख जाता है तो पुनः जानवर के रहने के लिए फिर भी ये अच्छा आप देख सकते हैं। देखिए, मैं रगड़ के दिखाता हूँ। देखिए, कोई गीलापन है, ये एकदम ड्राई है। जब इस तरह ड्राई है, जानवर इस पर बैठेगा और ये ज़मीन की गर्मी और जानवर की गर्मी जब एक हो जाएंगे तो उसका हार्ट जो है वो गर्म होगा। जब हार्ट गर्म होगा तो उसके जो शरीर में जाएगा ब्लड, वो सही ब्लड, गर्म ब्लड जाएगा, जानवर अच्छे से रहेगा। तो इसका ध्यान रखिए। तो कभी मैं अपने फार्म का अंदर का वीडियो नहीं बनाया था, आज दिल में आया तो हमने इसको बनाया आप लोगों के बीच जो है। और ये देखिए जानवर, जरा से एक बार बच्चों को फिर दिखा दीजिए। देखिए, ये इतने बच्चे हैं, कोई कहने की बात नहीं। ये हमारा ब्रीडर है, अभी अदंत है, और उसका लाइन लेंथ देखिए। शिबू देखिए, ये ब्रीडर हमारा और ये बच्चे हैं। तो दोस्तों, बकरी पालन में सफल होना है तो बहुत अति उत्साह, देखिए उत्साह ठीक है, अति उत्साह जो है बहुत गड़बड़ है। जैसे अति उत्साह में लोग करते क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। रात के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन सुबह जब आप इस जानवर को बाहर खोलेंगे तो बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन रहेगा, और यहाँ का टेम्परेचर आपने बहुत हाई मेंटेन किया हुआ है। तो बाहर जैसे ही जानवर जाएगा, ठंडी हवा सांस से लगेगी और उसको नुकसान करने का डर रहता है। तो इसलिए हमने इस तरह की व्यवस्था की हुई है कि जानवर अंदर उतना टेम्परेचर में रहे कि आराम से उसको आराम मिले। अब मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मैं रोज़ क्या करता हूँ।
बहुत कम खर्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने का। ये आइए दिखाइए, आइए जरा दिखाइए। ये देखिए, ये मेरा बहुत ही सक्सेस जुगाड़ है। ये देख रहे हैं, इसमें मैं करता क्या हूँ कि 2 ठो उपली जो गोबर से बनती है उसको मैं पहले जला देता हूँ। जब उसमें आग पकड़ लेता है तो फिर इसी के ऊपर एक ढामा ये भर के मैं जो आधी सूखी और आधी बिना सूखी, मतलब अध सूखी लेड़ी जो इनकी बीट होती है, उसी को मैं इस पर रख के दबा देता हूँ और कहीं फार्म में रख देता हूँ। होता क्या है इससे कि इससे होने का ये मतलब है कि इससे मंद मंद धुआं निकलता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, वो सुबह तक धुआं निकलता रहता है। थोड़ा थोड़ा जानवर को बराबर गर्मी मिलती है और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। और इससे धुआं से होता क्या है कि जो हल्का हल्का गर्म धुआं जानवर अपने नाक से लेता है तो उसका शरीर भी गर्म रहता है, उतने गर्म रहता है जितना उसको आवश्यक है। मतलब किसी भी प्रकार की नुकसानी, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं करता, न तो सर्दी जुकाम से इसका कुछ मतलब नहीं है। तो हम लोग इसमें जो है 2 ठोपली जलाते हैं, इसी के ऊपर लेडी लाकर दबा के रख देते हैं। धीरे धीरे रात भर में धुआं निकलता है और फार्म की जो तासीर है वो गर्म की बनी रहती है। और सुबह जो है हम लोग जानवर को बाहर निकालते हैं तो अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं रहता। मैं कहूँगा ज़मीन आसमान का फ़र्क रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा रहना चाहिए जानवर के स्वास्थ्य के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ और वो जो करता हूँ ही मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ आप भी अपना सकते हैं, बड़ा ही कारगर। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आग जो इसमें आग जला के रखें वो वैसा न आप रख दें कि बहुत ज़्यादा गर्मी कोई जानवर जल जाए। इसके ऊपर जब लेडी छाप देंगे तो वो धीरे 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 धीरे, और होता क्या है कि इसको जब हम रख देते हैं तो इसके अगल बगल जानवर जो आके बैठ जाते हैं और उनको बड़ा आराम मिलता है। किसान भाइयों, तो आप सुरक्षा के तौर पर, जैसे हमारे फार्म में कभी हुआ नहीं है, कई सालों से मैं कर रहा हूँ, सुरक्षा के तौर पे अगर आपको लगे कि नहीं जानवर को जलने का डर है तो इसके अगल बगल कोई जाली वाली टाइप की व्यवस्था कर दीजिए कि जानवर उसमें जाए ही ना। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है तो इसके अगल बगल कोई जाली टाइप की व्यवस्था कर दीजिए कि अगर धुआं तो बाहर निकले लेकिन किसी जानवर के ऊपर इसका असर ना पड़े। तो आज हमने आपको अपने बाड़े के जो घर है, रात में चूँकि अभी शाम हुआ, हमने इन जानवरों को और जानवरों का जो स्वास्थ्य वो भी ज़रा से दिखाइए। देखिए, मैं बहुत मलाई नहीं खिलाता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ। ये देखिए, इसको दिखाइए, देखिए, ये देखिए जानवर को, इसको दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत मलाई नहीं खिलाता हूँ। मैं जनरल खान पान पे बकरियों को और इस तरह से रखते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसी देखने में बकरियां लग रही हैं। तो किसान भाइयों, मैं बहुत कुछ न बोलते हुए अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और इस जानकारी के साथ कि देखिए, फार्म के अंदर जो है नमी ना होने दें। नमी अगर होती है तो आप जो है ये चूने का छिड़काव कर सकते हैं, और जो हमारे यहाँ राख उपली जो खाना पीना बनता है या कौड़ा जलाते हैं हम लोग तापने के लिए, उसकी राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये सब चीज़ें शाम को आप जो है इस पे डालिए और सुबह बटोर के साफ कर दीजिए। चीज़ें जमती हैं तो उसको झाड़ू से एकदम खरों के साफ करिए। खरों के साफ करने से आपका जो ये नमी है वो सूखता है और अंदर जो है किसी भी प्रकार की नमी नहीं रहती है। तो बहुत कुछ न बोलते हुए मैं राजेश मास्टर अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ, ऐसी जानकारी के साथ कि हम फार्मिंग में कहीं फेल ना हो, कहीं हमको कोई दिक्कत ना आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सारे प्यारे दोस्तों को नमस्कार।